फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने जो सामूहिक दुर्घटना बीमा के बारे में हमने चर्चा की थी, जीपीए के बारे में, है ना, ग्रुप और जो एक्सीडेंटल, ठीक है, सामूहिक, समूह जी हो गया व्यक्तिगत पर्सनल, समूह व्यक्तिगत, दुर्घटना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो जीपीएआई की हम यहाँ प्रीवियस वीडियो में बात की थी। आज हम दोस्तों बात करेंगे जो आपके आरजीएचएस की स्कीम है, इसके तहत आपके कितने पैसे कटेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें यह और बात करेंगे कि जो वेतन वृद्धि है वो 3% की बढ़ाई गई है। तो पहले कितनी वेतन वृद्धि थी, और जो पारिश्रमिक बिल है जो आप भरते हो, ठीक है, जो आप प्रैक्टिकल का, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का जो भी आप अप्लाई करते हो स्कूल में बोर्ड से संबंधित, तो उनकी क्या दरें हैं वो भी हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें, और प्रयास रहता है कि हर दिन का एक वीडियो डालें। तो जो भी कोई नया वीडियो है यदि वो आता है तो आप बेल का जो आइकॉन है, घंटी का जो निशान है, उसको आप ऑन कर देते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में नया जो वीडियो है उसका अपडेट आ जाएगा, यदि आपने नोटिफिकेशन ऑन रख रखा है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं और आरजीएचएस से संबंधित जो भी कुछ बातें हैं उनको हम समझते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है। 19 अप्रैल 2022 को यह जारी हुआ है, ठीक है। यह जो ऑर्डर है, आदेश जारी हुआ है, इसमें सब्जेक्ट है सब्सक्रिप्शन टू द आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फंड। रेफरेंस है द डिपार्टमेंट ऑर्डर इवन नंबर डेट 7/7/2021 एंड 7/9/2021, यानी 7 जुलाई से 7 सितंबर के बीच में जो रेफरेंस है वो लिया गया है। विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑर्डर ऑफ इवन ऑफ नंबर डेटेड 7/7/2021 and 7/7/2021 to 7/9/2021, the government is pleased to order that the rates of subscription of Rajasthan government health scheme fund will be as under for the following categories। ये कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं दोस्तों। इनके अनुसार आपके आरजीएचएस के अनुसार जो भी आपके सब्सक्रिप्शन जो चार्ज है वो मंथली कटेगा। और ऑल द एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हु वाज ड्रॉइंग पे इन द प्रिस्क्राइब्ड लेवल्स in the pay matrix as prescribed under the Rajasthan Civil Services Revised Pay Rules 2017 and in the scale of pay structure identical to the Rajasthan Civil Services Revised Pay Rules 2017. Category to the government servant.
इसमें दोस्तों पहला है कि एम्प्लॉय ड्रॉविंग बेसिक पे मैट्रिक्स अप टू ₹18,000, ठीक है। यानी 18,000 तक यदि उसकी बेसिक है तो उसके ₹265 सब्सक्रिप्शन के रूप में कटेंगे। और यदि 18,000 से 18,000 से 33,500 यानी 33,500 तक है तो उसके ₹440 कटते हैं। इसी प्रकार यदि किसी एम्प्लॉय की जो बेसिक है वो 33,500 से 54,000 है तो दोस्तों उसके ₹658 कटेंगे। और 54,000 से अबाउ है, 54,000 से यदि अबाउ है तो उसका फिक्स है 875 पर मंथ सब्सक्रिप्शन चार्ज के रूप में। जो भी राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ड्राइंग है, ठीक है, उसके कटते हैं। 54,000 से ऊपर 875 और 54,000 से नीचे ₹658 उसके कटते हैं। इसी प्रकार फॉर ऑल एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ड्राइंग इन द रनिंग पे बैंड ग्रेड पे prescribed under the Rajasthan Civil Services revised pay 2008 and the scale of structure identical to the Rajasthan Civil Services revised pay 2008। तो ये रिवाइज 2017 था और ये 2008। तो दोस्तों इसमें जो है वो 7,000 यदि उसका है, यानी 2008 के रूल्स के अनुसार यदि हम उसको लें और उसका यदि, ठीक है दोस्तों, तो यह बताया गया है कि 2008 जो रिवाइज्ड पे रूल है राजस्थान सिविल सर्विसेज का, ये जो रिवाइज्ड रूल था ये 2017 का है। तो 2008 के अनुसार जो रिवाइज्ड रूल है जिसमें एम्प्लॉय 7,000 रुपये यदि ले रहा है तो उसके 265 कटेंगे। 7,000 से यदि 13,000 है तो उसके दोस्तों ₹440 कटेंगे। और 13,000 से यदि 21,000 है तो उसके ₹658 कटेंगे, ठीक है। और यदि 21,000 से ज़्यादा है तो उसके ₹875 कटते हैं। तो ये दो प्रकार के हो गए दोस्तों। एक एम्प्लॉई है जो रनिंग पे बैंड और ग्रेड पे राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज 2008 के अकॉर्डिंग है तो उसका स्ट्रक्चर ये वाला है, सेम ही है। जो यहाँ 18,000 है वो यहाँ 7,000 है। जो 7 से 13 के बीच में है वो 18 से 33,500 है। यहाँ दोस्तों यह है राजस्थान सिविल सर्विसेज 2017 रूल के अनुसार जो रिवाइज्ड हो गया था स्ट्रक्चर, उसमें सैलरी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। इसी प्रकार इसमें और एक रूल है जो 1998 एज पर स्केल 2006। इसमें यदि कोई एम्प्लॉई है बेसिक पे अप टू 3,000 यानी 3,000 तक है तो उसकी ₹265। 3,000 से 6,000 है तो उसका दोस्तों ₹440। तो यह अलग अलग जो रिवाइज्ड पेमेंट है और जो रिवाइज्ड आपके सर्विसेज हैं सिविल सर्विसेज राजस्थान, उसके अकॉर्डिंग है। इसी प्रकार जिसकी 6,000 से 9,000 के बीच है उसके ₹658 और अबाउ यानी 9,000 से ज़्यादा है उसके हैं दोस्तों ₹875। अप टू का मतलब तो ये है कि ₹3,000 तक। अप टू तो हो गया ₹3,000 तक, और अबाउ मतलब इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं, 9,000 से ज़्यादा हो तब उसमें ये हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डर है, दिस ऑर्डर शैल कम इन फोर्स 1/4/2000
1/4/2022 से यह बल में आ जाएगा, कार्य करने लग जाएगा। सब्सक्रिप्शन जो भी चार्जेज हैं, सब्सक्रिप्शन शैल बी रिकमेंडेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ मंथ अप्रैल 2022 पेएबल ऑन 1 मई 2022। तो इस तरह से यह जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है यह रिकमेंड किया जाता है मंथ की सैलरी से, मंथ ऑफ द अप्रैल 2022। तो अप्रैल की सैलरी आपको मिलती है मई में, तो इसलिए यह पेएबल 1 मई 2022 को हो जाएगा। ऑर्डर गवर्नर के हैं और गवर्नर है नरेश कुमार ठकराल, सेक्रेटरी फाइनेंस। ठीक है, तो यह दोस्तों बात थी। और यह है जो सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रीवियस वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने एक मंजूरी और दी है, केंद्र के समान ही भत्ता कर दिया है, कार्मिकों के 3% में वृद्धि कर दी है। 30 मार्च को यह अधिसूचना जारी की है। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार के अनुरूप ही 3% की मंजूरी दे दी है। और महंगाई जो भत्ता है, डियरिंग अलाउंस जिसको हम डीए बोलते हैं, वो 34% हो गया है, 31% पूर्व में था। और मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा जो पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के आधार पर प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख कर्मचारी हैं, उनके साथ ही लगभग 4.5 लाख पेंशनर हैं, उनको भी मिलेगा। 8 लाख कर्मचारियों के साथ ही, यानी 8 + 4.5 कर्मचारियों को 1 जनवरी से 31 मार्च तक जो भी महंगाई भत्ता है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक, वो तो आपके सामान्य जो प्रावधायी निधि है, यानी कि GPF 2004, ठीक है, सामान्य यानी जनरल प्रोविडेंट फंड 2004 बनाया गया है, उसमें जाएगा। वो आपके हाथों में नहीं आएगा, हालांकि कुछ टाइम बाद आएगा, वो जमा हो जाएगा। और तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 जनवरी से 31 बढ़े हुए उनके सामान्य और यानी जो GPF 2004 में जमा होगा, और माह अप्रैल 2022 के वेतन जिसका भुगतान मई में किया जाना है, तब से नगद मिल जाएगा। तो अप्रैल वाला मई में नगद आपके मिलना शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने यह महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी और मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत कर दी है। और इसके द्वारा जो सरकार पर अति भार होगा, वित्तीय भार होगा, वो होगा 1435 करोड़, 1435 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार वहन होगा। ठीक है, तो यह दोस्तों आपके और समझ ली है बातें। एक ये दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग कि जो यह दे रखा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आप इसको देखिए और समझिए। ये है कि जो 5 बजे 7th पे कमीशन में आपके 5 बजे नहीं 17% जो पे कमीशन में यह लागू किया गया था, 17 में है 13/2/2020 में। फिर इसी प्रकार के FD रूल्स पे कमीशन 7 में यह 17% कर दिया गया।
और फिर 3% की बढ़ोतरी की गई एफडी रूल्स में, ठीक है। और फिर कितना हो गया, 21 हो गया था। फिर उसके बाद में फिर से 3% की बढ़ोतरी की गई, फिर 24 हो गया। इसमें देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले यह जो 17% वाली जो बढ़ोतरी हुई है वो मार्च के महीने में, फरवरी और मार्च के महीने में 13/2/2020 और 26/3, ठीक है, इसमें किया गया एफडी रूल्स में और पे कमीशन में। फिर 21% किया गया, वो किया गया था दोस्तों 11/3/2022 में, यानी 20 से लेकर 22 तक, 2020 से लेकर 22 तक जो कोरोना टाइम था उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपको डी अलाउंस नहीं दिया गया। फिर 22 में दिया गया था दोस्तों यह 21% कर दिया 11/3/2022 को एफडी रूल्स के अकॉर्डिंग। फिर ये 24% किया गया, ये तो 11 मार्च को, और फिर 1 जुलाई को दे दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 4% की बढ़ोतरी की गई 1 जुलाई 2022 को ही पुनः की गई 4% की। तो ये 2 वृद्धि की गई हैं एफडी रूल्स 12/6 और ये एफडी रूल पे कमीशन में, जिसमें ये 28% की 15/7 में की गई। तो इस तरह से यह एक साथ 2022 को 4% की 2 बार वृद्धि की गई, यानी 21 था दोस्तों 11 मार्च 2022 को, फिर 1 जुलाई को 24 और 28 जो पीछे बचा हुआ था वो 2 बार दिया गया। फिर उसके बाद में 28% हो गया, फिर 31% दिया गया था आपके अक्टूबर के आसपास, ठीक है, 26/10/2021 को, 26/10/2021 को यह दिया गया। ये बीच में 22 एक साथ 22 ये दोस्तों कन्फ्यूजन है, एक साथ 22 तो नहीं होना चाहिए, या तो डेट में कहीं गलती है या फिर ये करेक्शन देखते हैं, आप भी बताएं कमेंट करके। और फिर वर्तमान में 30 मार्च 2022, तो 30 मार्च 2022 को यह जो दिया गया 34% एफडी रूल्स के अकॉर्डिंग्स आपकी डीए हो गई। तो ये दोस्तों 2022 तो कतई नहीं है, ये 15/7 है 2022, तो ये दोस्तों आपके 2021 है, तो ये करेक्शन की ज़रूरत है 1/7/2021 है ये दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने कुछ डीए से संबंधित बात की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पारिश्रमिक बिलों की, कि परीक्षा जब हम करवाते हैं बोर्ड परीक्षा तो उसमें पारिश्रमिक दरें क्या क्या हैं, कि उत्तर पुस्तिका की जांच यदि 10वीं लेवल की करते हैं तो 14 रुपये पर कॉपी है, 12वीं की 15 रुपये पर कॉपी है, और अति प्रमुख परीक्षक जो है उसके पास जो भी कॉपियाँ आएंगी वो उसको 275 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और 10वीं में है, और यदि वो 12वीं वाला जो है, जो हेड एग्ज़ामिनर जिसको हम बोलते हैं, उसके पास दोस्तों 350 रुपये प्रति सह परीक्षक के आते हैं, सह परीक्षक के। जैसे एक हेड एग्ज़ामिनर है, उसके नीचे 4 या 5 आपके जो एग्ज़ामिनर होते हैं, तो प्रति जो भी सब एग्ज़ामिनर हैं उनके 375 रुपये हेड एग्ज़ामिनर को दिए जाते हैं। फिर कार्यालय स्टेशन संग्रहण
केंद्र तक बंडल ले जाएगा, लाएगा। मुख्य परीक्षा जो है उसमें 400 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कार्यालय स्टेशन पर संग्रहण केंद्र पर ले जाने के लिए फुटकर और डाक व पूरक परीक्षा का ये 250 रुपये है, ये भी एक मुश्त का ही है। और मुख्य परीक्षा और ये है अति मुख्य, है ना। अतिरिक्त कोई परीक्षा हो, जैसे मुख्य परीक्षा तो 400 है, लेकिन बाय द वे यदि अतिरिक्त और परीक्षा हो जाती है तो उसके 550 रुपये हैं। फुटकर और डाक वे के दोस्तों 250 रुपये है, जो भी कोई सामग्री आप डाक के माध्यम से भेजते हैं। उत्तर पुस्तिका समीक्षा के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 6 रुपये 50 पैसे है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका की जो भी आप समीक्षा के रूप में लेते हो तो यह है 6 रुपये 50 पैसे है, 6.5 रुपये। ठीक है, तो ये जो उत्तर पुस्तिका आप लेके आते हो, समीक्षा करते हो, इसके लिए केंद्राधीक्षक 150 रुपये प्रतिदिन के हैं। ACS को 110 रुपये मिलते हैं। और जो वीक्षक ड्यूटी देता है इन्विजिलेटर, वो 90 रुपये प्रति दिन है। सुपरवाइज़र इन चीफ वो 135 रुपये हैं। परीक्षा व्यवस्था में सहयोग के लिए जो लगाए जाते हैं सहयोग कार्य हेतु 500 तक 90 रुपये हैं, और 800 तक 110 रुपये हैं, और 800 से ज़्यादा हो तो 140 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, सहयोग के लिए हम कर्मचारी लगाते हैं। चतुर्थ श्रेणी के लिए जो कार्य है 300 तक 500 800 तक आपके दोस्तों 160 से लेकर 350 है। 300 160, 500 रुपये 220, 800 270 और 800 से ज़्यादा 350 रुपये प्रति परीक्षा दिवस होता है। फुटकर वह जो है 200 तक 9 रुपये न्यूनतम, 500 जो हैं आपके न्यूनतम 500 हैं, और 200 परीक्षार्थी तक रुपये 9 है फुटकर वह प्रति। और ये है दोस्तों 200 से अधिक हो तब ये कम हो जाएंगे, यानी कि आपके फुटकर वह 6 रुपये हो जाते हैं। न्यूनतम 1800, अधिकतम 5000 तक बन सकते हैं। तो आपको 500 रुपये तो इसमें कम से कम मिलेंगे। और उत्तर पुस्तिका फिर संग्रहण केंद्र पर पहुंचाने और वापसी हेतु वास्तविक वह 85 रुपये 10 किलोमीटर तक, और प्रति दिवस वापसी हेतु प्रति दिवस में 75 रुपये 10 किलोमीटर से अधिक। ठीक है, वास्तविक में 75 रुपये 10 किलोमीटर और के अतिरिक्त है ये 75 रुपये 10 किलोमीटर से अधिक हो। ठीक है, तो इस तरह से यह जो भी संग्रहण केंद्र से बंडल पर जमा कराने के लिए आपने वरिष्ठ उच्च माध्यमिक 350 से परीक्षक उच्च माध्यमिक सैद्धांतिक जो कॉपियां हैं उनका यह बताया गया है। सह परीक्षक का कार्य देखने हेतु कार्यालय स्टेशन संग्रहण केंद्र से बंडल लाने जमा कराने हेतु। तो ये तो दोस्तों कॉपियों का था, परीक्षा केंद्र का भी क्लियर हो गया होगा, और आपके कॉपियों वाला भी क्लियर कर लिया होगा आपने, जो भी आप समीक्षा करते हो। ठीक है, उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र पर लाना ले जाना ये सभी का सभी जब पेपर हो जाता है तब। परीक्षक बाह्य और आंतरिक मुख्य परीक्षा
मुख्य और पूरक परीक्षा न्यूनतम प्रति केंद्र 300 रुपये, 16 रुपये प्रति विद्यार्थी, न्यूनतम प्रति केंद्र 300 रुपये। जो भी परीक्षक है उच्च माध्यमिक परीक्षक बाह्य और आंतरिक मुख्य एवं पूरक परीक्षा प्रति परीक्षार्थी प्रायोगिक का है। यह कि प्रायोगिक जो भी होगी उसके अंदर परीक्षक जो एग्जामिनर है उसको दिया जाएगा न्यूनतम प्रति केंद्र से 300 रुपये, 16 रुपये प्रति विद्यार्थी। ठीक है, कम से कम 300 तो दिए ही जाएंगे, चाहे 16 से कम हो तो भी। इसी तरह से साला विषय अध्यापक 110 रुपये प्रति बैच जो होता है। स्कूल के अंदर जो इंटरनल है उसको भी 110 रुपये देने का प्रावधान है। ठीक है, कि वो उसको भी 110 रुपये दिए जाएं प्रति बैच। शाला प्रधान को सुपरविज़न हेतु प्रति विषय न्यूनतम 150 रुपये, 3 रुपये प्रति परीक्षार्थी और न्यूनतम प्रति विषय 150 रुपये। कि जो शाला प्रधान है वो सुपरविज़न कर रहा है तो प्रति विषय न्यूनतम 150 रुपये, 3 रुपये प्रति परीक्षार्थी। प्रयोगशाला सहायक के लिए 90 रुपये प्रति बैच और प्रयोगशाला सेवक है उसके लिए 60 रुपये प्रति बैच। तो ये प्रैक्टिकल की समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि जो बाहर से जो आता है एग्ज़ामिनर उसके लिए 16 रुपये है, न्यूनतम 3 है। साला के अंदर ही जो विषय अध्यापक है वो 110 रुपये ले लेगा प्रति बैच। ठीक है, लास्ट में है दोस्तों उड़न दस्ता। उड़न दस्ता शिक्षा उपनिदेशक को 2500 रुपये एक मुश्त, जिला शिक्षा अधिकारी को 2000, उड़न दस्ता संयोजक है 525 रुपये प्रति दिवस, उड़न दस्ता सदस्य है उसको 425 रुपये प्रति परीक्षा दिवस दे होते हैं। इसी प्रकार संग्रहण वितरण केंद्र शाला को बंडलों की सीमा तक कार्य हेतु जो भी संग्रहण केंद्र है उस पर 1000 बंडलों तक 1400 रुपये दिए जाते हैं। 1000 से 2000 1850 और 2000 से ज़्यादा हो तो 2050 तक दिए जाएंगे। ये कहाँ का काम है? जैसे झुंझुनू में आपके परमवीर सिंह पीरू जेपी जानू स्कूल, ठीक है, अड़ूकिया स्कूल, तो ये जो संग्रहण केंद्र हैं चिड़ावा में अड़ूकिया स्कूल, तो वहाँ उनको 1000 बंडल बांधते 1400 रुपये दे मानदेय राशि में से 50% शाला प्रधान और 50% स्टाफ को दे होता है। तो 1400 में से 700 रुपये तो प्रिंसिपल को मिलेंगे और 700 रुपये आपके शाला स्टाफ को दे होता है। ठीक है दोस्तों, संग्रहण वितरण केंद्र स्टाफ के वापस आने के बाद शाला स्तर पर स्वयं के स्टाफ में परीक्षकों से बंडल जमा करने, उनके पूर्ण हिसाब रखने, बंडल लदान कार्रवाई निम्नानुसार है। ठीक है, संग्रहण वितरण केंद्र है और स्टाफ के वापस जाने के बाद जो स्टाफ है वो चला जाता है आने के बाद संग्रहण केंद्र में, तो शाला स्तर स्वयं करता है। इसके लिए परीक्षक और पूरा हिसाब रखता है तो 7 रुपये प्रति बंडल और एकत्र हुए जो भी बंडल लदान के लिए उसके लिए भी 7 रुपये प्रति बंडल उसको मिलते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर और पेपर कोऑर्डिनेटर को 15 किलोमीटर तक 70 रुपये, वाहन व्यय और 15 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 90 रुपये। ठीक है, कितना देय है? 90 रुपये मानदेय लगेगा। 15 किलोमीटर तक है तब तो 50 रुपये, 70 रुपये सॉरी,
और 15 से ज़्यादा हो तो 90 रुपये उसको मानदेय होगा। तो यह भी ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब तक एग्ज़ाम चलते हैं तब तक बोर्ड के गाड़ी और प्लस बोर्ड के जो कर्मचारी है वो वहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद क्या होगा, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में जो परीक्षक है, प्रायोगिक परीक्षकों के बंडल फिर वहाँ के जो लोकल हैं वो पूर्ण हिसाब रखेंगे। तो लोकल हिसाब रखने पर 7 रुपये प्रति बंडल उनको दिया जाएगा। और फिर बंडलों का वाहन में लदान संबंधी जो भी कार्रवाई होती है उसमें भी 7 रुपये प्रति बंडल दिया जाता है। उसको उठाने में, रखने में, गाड़ी में पहुंचाने में, कोई आता है एग्ज़ामिनर चेक करके कॉपियों को, उनको रखने में, ये सभी तरह की बातें। तो आई होप दोस्तों ये जो भी आपको बताया गया है वो सारा का सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो भी कुछ बताया गया है इसका आपको PDF आसानी से मिल जाएगा। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आते रहें। आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।